कोरोना काल के कर्मवीर में अब बात करते हैं फाइटर फरिश्तों की। जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है, दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई है। लॉकडाउन जैसी सख्ती से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसी घड़ी में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पूरे देश के लिए संबल बने हुए हैं, जिन्हें कांधा देने वाला कोई नहीं, उन्हें ये कांधा दे रहे हैं। जिन्हें कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं है, उन्हें ये अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको फाइटर फरिश्तों से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने इसी दिन के लिए डॉक्टर की डिग्री ली थी। जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी मैं लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात था। उसी दौरान जब बच्चियों को लेकर आया और कहा कि मुझे गोली दे दो, खा के मर जाएंगे। अपने खुद के पैसों से उसको 2 महीने का राशन दिलाया, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। देश पर टूटी महामारी के साफत की भले ही कोई था न हो, लेकिन हमारे और आपके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद इस चुनौती को चित करना है। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे हैं। आज के टाइम अपना भी छोड़ो चले गए, उन्होंने ये सब भगवान के स्वरूप है मेरे लिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं भोपाल के डॉक्टर विवेक और शिवानी से, जो बिना रुके बिना थके किसी पहाड़ की तरह अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक, डॉक्टर शिवानी। दोनों दंपत्ति 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर, ये मतलब जो है ना कि आप भी आखिर इंसान ही तो हैं। सही बात है, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि हमें इंसान से बढ़कर के काफ़ी समय हमें लंबा काम करना पड़ रहा है, जिसमें हम हफ्तों काम कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए। कई बार 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है लगातार। शिवानी भाभी, मैंने जब आपसे नींद की बात कही थी तो आप हंसने लगी थी। एक्चुअली काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मेंटल पीस शायद है ही नहीं। नींद प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है, ना डॉक्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ डॉक्टर्स परेशान हैं, मरीज़, उनके परिजन सब परेशान हैं। तो वो मेरा नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट। बाकी समय कठिन है। वायरस के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे डॉक्टर तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तनाव और दहशत के माहौल में उनकी निजी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोरोना काल के इन सुपर हीरोज को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान का जोखिम लेकर अपनी जिम्मेदारी को दिन रात निभा रहे हैं। पैरामेडिकल वर्कर्स बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लोगों की IME की जो विंग है, डॉक्टर फॉर डॉक्टर्स, और उसी के साथ में मेंटल वेलबींग और अलर्टनेस, मतलब लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि टेंशन होते समय क्या करना चाहिए। D4D जो हमारी कमेटी है, उसमें डॉक्टर्स लोग, ऐसा कोई भी डॉक्टर हमको मालूम पड़ता है तो उसको फ़ोन करते हैं। उसके हॉस्पिटल के आजू बाजू का पेशेंट डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है और उसको जाके हम लोग फ़ोन करते हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं, उसको मेंटल सोलेस करते हैं और जहाँ तक हो सकेगा उसको शांत रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए ये वक्त सिर्फ ड्यूटी का नहीं है, बल्कि अब ये एक ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना है। लेकिन इस जंग को भी तभी जीता जा सकता है जब देश के तमाम हेल्थ वर्कर्स का मोराल हाई किया जाए। डॉक्टरों की तरह कोरोना काल के इस भयावह दौर के बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी एक परिवार के लिए फरिश्ता बन गई। दरअसल एक शख्स ने ट्विटर पर अपनी मां के ऑक्सीजन लेवल कम होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्विटर पर न सिर्फ तुरंत संज्ञान लिया, बल्कि ACP को मौके पर भेजकर ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। मैंने अपनी माताजी के लिए ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। DM सर को मैसेज किया था, CM सर को मैसेज किया था, कमिश्नर सर को मैंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था मैंने उन सबको। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मेरी मदद की, मेरे को ऑक्सीजन दिलाई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
महामारी की मुसीबत में जागरूकता और सावधानी को सबसे अहम हथियार माना गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मोहन मिस्त्री एक ऐसे ही किरदार हैं, जिन्होंने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। रंगमंच से ताल्लुक रखने वाले मोहन मिस्त्री जोकर की पोशाक पहनकर गांव-गांव गली-गली जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने एक अनोखे ही अभियान की शुरुआत की है। वो कोरोना से जंग जीत कर आने वाले लोगों के घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। मास्क वैक्सीन के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं आ जाए बचाव। मुसीबत की इस घड़ी में सांसद जनार्दन मिश्र सुबह होते ही कुछ लोगों के साथ निकल पड़ते हैं और हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों की परेशानियां दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। अभी तक मैं 700 से ज्यादा रोगी परिवारों से मिल चुका हूं, उनके घरों में जा चुका हूं। केवल 4 लोगों को एडमिशन के लिए कहना पड़ा है, बाकी सारे लोग अपने आप ठीक हो गए हैं। रोगियों में जो निराशा है, उनके परिजनों में जो निराशा है, उसको उत्साह बताना, वास्तविकता से परिचित कराना और हमारी जो टीम लगी हुई है वो सब उनकी भी हौसला अफजाई करना। ये समय डॉक्टरों के लिए कहीं ज्यादा चुनौतियों से भरा है, लेकिन नैनीताल के डॉक्टर MS दुग्गल की कहानी जरा अलग है। ये मुसीबत की इस घड़ी में न सिर्फ लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, बल्कि दिन रात किसी भी वक्त इन्हें कोई मरीज जब संपर्क करता है तो ये उसकी दिक्कतों का समाधान करने से नहीं चूकते। तो हम पूरी सावधानी के साथ मरीज का इलाज करते हैं और पूरी सावधानी के साथ ऐतिहासिक तौर पे हम अपने घर में भी बहुत ख्याल रखते हैं और बिल्कुल हम घर में भी आइसोलेट रहते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या है वो यही रहती है। दिनचर्या देखिए, अब क्योंकि कोविड है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो तो सही अच्छा तो नहीं लगता कि कोविड बढ़ रही है, लेकिन तब एक जिम्मेदारी है हमारे, तो गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दे रही है, वो निभाना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके डॉक्टर दुग्गल का पूरा इलाका मुरीद। यही वजह है कि लोग न सिर्फ उनका सम्मान करते हैं, बल्कि उन्हें रियल लाइफ का सुपर हीरो मानते हैं। कई सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, मगर पिछले 2020 से जो ये कोरोना काल चल रहा है, तब से उन्होंने लोगों को इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला बढ़ाया है कि लोग तो उनके हौसले से भी लोग जिंदा हैं सही में। और अगर अभी वो यहाँ ना हो तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आधी जनता तो और होपलेस हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई ये खबर यकीनन आपको झकझोर कर रख देगी। कोरोना की दूसरी लहर में अपना रोजगार गंवा चुका अर्जुन वंशकार जिंदगी से हताश हो चुका था, क्योंकि परिवार का पेट भरने को अन्न का एक निवाला तक नहीं था। लेकिन बालाघाट पुलिस ने उसकी हताशा को चंद मिनटों में दूर कर दिया। राशन पानी दिया हमको, दिया है 1 आध महीना का हमको दे दिया राशन पानी, उन्होंने सब दिया, तेल दिया, आटा दिए, चावल दिए, सब दिए हम। दरअसल पुलिस की मदद से पहले अर्जुन इस कदर हताश था कि अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। इसलिए वो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पास जहर खाने के पैसे मांगने गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी पीड़ा को न सिर्फ समझा, बल्कि कुछ ही घंटों के भीतर उसके घर तक 2 महीने का राशन पहुंचा दिया। पूछा तो बोले कि घर में कुछ भी नहीं है। 3 दिन 4 दिन से हम चावल में नमक और मिर्च मिला के खा रहे, थोड़ा थोड़ा अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस परिपथ से फिर हमने उसको नगर पालिका भेजे, वहाँ पे भी व्यवस्था हुई नहीं। फिर हमने अपने विवेक से, अपने साथीदार स्टाफ की मदद से उसकी 1-1.5 महीने की खुराक की व्यवस्था कर दी। कोरोना काल में इस हमदर्दी भरे व्यवहार की तारीफ पुलिस महकमे के आला अफसर भी कर रहे हैं। व्यक्ति आया हमारे पास जिसकी मतलब उसके घर में ऐसे हालात थे कि वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो बहुत परेशान था, जिसको देखते हुए जो मेरा स्टाफ है अपने खुद के पैसों से कुछ लोगों ने पैसे मिला के उसको 2 महीने का राशन दिलाया, जो कि एक वो बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी सराहना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, श्री ADG साहब द्वारा, SP साहब द्वारा, सभी के द्वारा की गई है और उनको अलग से इनाम भी दिया जाएगा। कोरोना काल में
यही वो फाइटर फरिश्ते हैं जिनकी मदद का हर एक हाथ वायरस के खिलाफ किसी हथियार से कम नहीं है, क्योंकि यही साथ, यही हाथ कोरोना की चेन को काट सकते हैं।